तो जय हिंद साथियों, मैं स्वागत करता हूं आपका द एसएससी एस्पायरेंट में। तो जैसा कि आप लोग को पता है, कल हम लोगों ने अपना पार्ट ऑफ स्पीच ख़त्म किया है, जिसमें मैंने आपको ऊपर से सब कुछ बता दिया था कि जो हमारा पार्ट ऑफ स्पीच है, हम अपने जितने भी पार्ट ऑफ स्पीच होते हैं, 8 पार्ट ऑफ स्पीच होते हैं, उसमें हम कैसे कैसे किसको किसको पहचानेंगे, है ना। आइडेंटिफिकेशन ऑफ पार्ट ऑफ स्पीच मैंने बता ही दिया था अब, और सबके वर्किंग बता दिए, सबके कैरेक्टरिस्टिक्स बता दिए थे मैंने कि अगर कुछ नाउन है, प्रोनाउन है, एडजेक्टिव है, वर्ब है, ये सब कैसे वर्क करते हैं। तो इन सब का मैंने आपको बता दिया था, है ना। तो उसका जो पीडीएफ था वो मैंने डाल दिया था आपका टेलीग्राम चैनल पे, तो आप उसका जो पीडीएफ है वहाँ से विज़िट कर सकते हो, ठीक है। और साथ में मैंने जो आपके क्विज़ हैं, क्विज़ भी मैंने उस पर डाल दिया है टेलीग्राम चैनल पे, तो आप उसको वहाँ से अटेम्प्ट कर सकते हो, ठीक है। तो आज हम लोग जो अपना है पहला चैप्टर पढ़ेंगे नाउन, ठीक। ये हमारा लेक्चर 2 रहेगा, जैसे मैं पूरी कोशिश करूँगा कि इसमें आपको और बेहतरीन तरीके से विद एग्जांपल्स आपको अच्छी चीज़ें मैं डिस्क्राइब कर पाऊँ, ठीक है। चलिए, तो इसी के साथ हम लोग शुरू करते हैं आज का अपना सेशन। तो हमारा जो पहला अगर हम बात करें तो व्हाट इज़ नाउन। अगर मैं बात करता हूँ नाउन, तो नाउन क्या है। तो सर आप बोलोगे सर जो नाउन है वो एक नेमिंग वर्ड है ना। हाँ, तो नॉर्मल सी बात समझना है, नेमिंग वर्ड तो है, पर किसका, किसी पर्सन का, किसी प्लेस का या किसी थिंग का जो भी नाम होता है वो हम लोग क्या बोलते हैं, नेमिंग वर्ड्स, नाउन, ठीक। जो नाउन है, नाउन इज़ अ नेम ऑफ पर्सन, प्लेस और थिंग, ठीक। तो अगर हम लोग छोटे छोटे एग्जाम्पल लेते हैं, बिल्कुल छोटे छोटे एग्जाम्पल लेते हैं, तो पर्सन की अगर बात करते हैं तो टीचर कोई एक नॉर्मल पर्सन है, राहुल भी कोई इंसान है, ठीक। ये दोनों कोई पर्सन ही तो होंगे, नॉन लिविंग थिंग तो है नहीं, पर्सन ही होंगे, तो ये पर्सन में आ गया। प्लेस की अगर बात करते हैं, दिल्ली ले लो, स्कूल ले लो, होम ले लो, ठीक है। थिंग में जो नॉन लिविंग थिंग्स हो गई, अपना पेन हो गया, टेबल हो गया, और आइडिया वो चीज़ हो गई जिसको हम लोग टच नहीं कर सकते हैं, सिर्फ हम लोग उसको फील कर सकते हैं, ठीक। तो लव हो गया, फ्रीडम हो गया, हेट हो गया, ठीक। और मतलब वो सब चीज़ें जो हम जितनी चीज़ों को हम टच नहीं कर सकते, बस फील कर सकते हैं, ठीक है। यहाँ तो कोई प्रॉब्लम नहीं। तो बस इतना सा समझना है, नाउन इज़ अ नेमिंग वर्ड, ठीक। किसी भी चीज़ का अगर नाम है तो वो नाउन है। और सभी, ये एक छोटा सा मैंने पॉइंट यहाँ पे लिखा है, एवरी सेंटेंस नीड्स नाउन। कोई भी सेंटेंस होगा वो बिना नाउन के आपके नहीं होगा। नाउन क्या होगा, या तो सब्जेक्ट होगा या तो ऑब्जेक्ट होगा किसी सेंटेंस में, है ना। इसलिए कोई भी सेंटेंस होगा वो बिना सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट के तो होता नहीं है, ठीक। इसलिए नाउन, हर उसमें जितने भी सेंटेंस होंगे उसमें आपका नाउन होगा ही होगा, ठीक है। चलिए हम लोग चलते हैं अपने नेक्स्ट स्लाइड पे। अब यहाँ बात आती है टाइप्स ऑफ नाउन। टाइप्स ऑफ नाउन, तो हमारे कितने टाइप्स के नाउन होते हैं। यहाँ 7 टाइप हो गया है, क्योंकि इसमें काउंटेबल और अनकाउंटेबल भी है, तो वो यहाँ पे लिखा नहीं है, आप ऐड कर लीजिएगा। यहाँ पे 6 में आ जाएगा आपका काउंटेबल, और 7 में आ जाएगा आपका अनकाउंटेबल, ठीक है। तो ये आपको बस ऐड करने, ठीक। तो अगर हम लोग बात करते हैं प्रॉपर नाउन की, तो जो हमारा प्रॉपर नाउन होता है वो किसी भी स्पेसिफिक पर्सन का, मतलब या फिर स्पेसिफिक प्लेस है, किसी भी स्पेसिफिक थिंग का जो प्रॉपर नाम होगा उसको हम लोग प्रॉपर नाउन बोलते हैं। फिर हमारा आता है कॉमन नाउन, जो बहुत चीज़ें कॉमन से रहती हैं, उन सब की चीज़ें, जैसे क्लास ऑफ पर्सन, प्लेस और थिंग, जो बहुत कॉमन है, कॉमनली हम लोग यूज़ करते हैं। एब्स्ट्रैक्ट नाउन में अगर हम लोग बात करते हैं, तो एब्स्ट्रैक्ट नाउन में हमारे जो आइडियाज़ हो गई, क्वालिटी हो गई, वो सब चीज़ें आएंगी। और कलेक्टिव नाउन में किसी भी एक चीज़ का समूह आ गया। और मटेरियल नाउन में तो आप लोग जानते हैं किसी भी चीज़ की मटेरियल, ठीक। और काउंटेबल नाउन वो हो गया जो हम लोग काउंट कर सकते हैं, और अनकाउंटेबल नाउन हो गया जिसको हम लोग काउंट नहीं कर सकते। भाई अनकाउंटेबल नाउन वो हो गया विच कैन नॉट बी काउंट, हम लोग जिसको काउंट कर ही नहीं सकते, और काउंटेबल नाउन जिसको हम लोग काउंट कर सकते हैं। तो इस चीज़ को थोड़ा और विस्तार में पढ़ने के लिए और थोड़ा डिस्क्रिप्शन में पढ़ने के लिए हम इसको और अच्छे तरीके से नेक्स्ट स्लाइड पे चलते हैं, वहाँ से हम लोग इसको कवर करते हैं, ठीक है। तो अगर आपसे कोई भी पूछे कि कितने टाइप के नाउन होते हैं हमारे, तो अगर आपको बेसिक बताना है तो 5 बता दीजिएगा, और अगर पूरे विस्तार में बताना है तो 7 बता दीजिएगा, ठीक है। यहाँ तो कोई प्रॉब्लम नहीं। चलिए
अब प्रॉपर नाउन की अगर हम लोग बात कर लेते हैं, नेम ऑफ स्पेसिफिक पर्सन, प्लेस और थिंग, वही अभी मैंने बताया ना आपको, किसी भी पर्सन का स्पेसिफिक अगर नाम हम लोग कर देते हैं, ठीक। अगर मैं यहाँ पे बॉय लिख दूँ, यहाँ मैं अगर बॉय लिख दूँ, तो ये तो कॉमन सी बात है ना कि भाई लड़का तो हर कोई है ना, लड़का तो हर कोई है भाई, हर दूसरी गली में जाओगे लड़का है। पर अगर मैं इस लड़के का नाम रोहन रख दूँ, अगर इस लड़के का नाम मैं रोहन रख देता हूँ, तो गली में ज़रूरी थोड़ी ना कि हर लड़का जो होगा वो रोहन ही होगा, है ना। तो हर गली में रोहन तो मिलेगा नहीं, शायद एक ही लड़का रोहन हो, शायद दो लड़के रोहन हो। तो इसलिए इस लड़के का नाम रोहन हो गया, तो पर्टिकुलर नाम हो गया ना इसका, तो ये हमारा प्रॉपर नाउन हो गया। और ये जो हमारा बॉय हो गया, ये हमारा कॉमन नाउन हो गया। यहाँ तक किसी को कोई प्रॉब्लम? तो एक चीज़ और आप हम लोग समझेंगे कि जब भी हम लोग प्रॉपर नाउन को पहचानने की बात करेंगे, तो सिर्फ आपको इतना याद रखना है कि देखिए, जो प्रॉपर नाउन होगा उसका जो फर्स्ट लेटर होगा वो हमेशा कैपिटल होगा, वो हमेशा कैपिटल होगा। इसलिए आप यहाँ पे देखिए, मैंने जो एग्जांपल्स दिए, एल्बर्ट आइंस्टाइन, अगर एल्बर्ट आइंस्टाइन की बात की जाए तो ये एक प्रॉपर नाउन क्यों है? क्यों? इस वजह से है कि यार नॉर्मल सी बात आप लोग समझिए कि एल्बर्ट आइंस्टाइन हर इंसान तो है नहीं। मैं भी एल्बर्ट आइंस्टाइन, आप लोग भी एल्बर्ट आइंस्टाइन, आपके जो दोस्त है वो लोग भी एल्बर्ट आइंस्टाइन, ऐसा तो नहीं है ना। तो जितने नॉर्मल सी बात ये है कि एल्बर्ट आइंस्टाइन एक था, उसका प्रॉपर नाम था, इसलिए वो प्रॉपर नाउन है। अब ताजमहल यहाँ पे इस वजह से कर रखा है, यहाँ हर दूसरी बिल्डिंग ताजमहल तो नहीं है, ताजमहल पूरे विश्व में एक ही तो है, पूरे वर्ल्ड में एक ही ताजमहल तो है, ठीक। इसलिए जो स्पेसिफिक चीज़ होती है, ठीक, जो स्पेसिफिक और लिमिटेड चीज़ होती है उसको, और नॉर्मल सी बात समझो, ये भी ताजमहल है, ठीक। मंडे, ऐसा तो नहीं है हर दूसरा दिन हमारे जीवन में आता है वो मंडे होता है, ठीक है, एक ही दिन तो होता है, स्पेसिफिक नेम है ना, डे का कोई स्पेसिफिक नेम हो गया ना, मंडे, ठीक। मैं पूछूं कौन सा डे है, ठीक, तो डे जो हो गया वो तो कॉमन हो गया, ठीक है, डे है, दिन तो आते ही रोज आते हैं। पर अगर मैं बोल दूं मंडे है, आज मंडे है, तो वो एक स्पेसिफिक चीज़ हो गया ना कि कौन सा डे है, मंडे है, ठीक। इसलिए उसका नाम हो गया, तो वो स्पेसिफिक हो गया, वो प्रॉपर नाउन हो गया। यहाँ तो कोई दिक्कत नहीं। आईफोन, अब भाई फ़ोन तो सबके पास होता है, फ़ोन सबके पास होता है। अगर मैं बोल दूँ आई हैव अ फ़ोन, अगर मैं आपसे बोल दूँ आई हैव अ फ़ोन, तो ठीक है, वो तो कॉमन नाउन है। पर अगर मैं बोल दूँ आपसे आई हैव एक सेकेंड, आई हैव सैमसंग, आई हैव सैमसंग फ़ोन, ठीक। तो अब यहाँ पे फ़ोन का नाम हो गया ना, भाई कौन सा फ़ोन है मेरे पास, सैमसंग का फ़ोन है, ठीक है, मेरे पास किसका फ़ोन है, सैमसंग का फ़ोन है। इस वजह से ये अब जो फ़ोन हो गया वो स्पेसिफिक हो गया, और सैमसंग क्या हो गया, प्रॉपर नाउन, और फ़ोन हमारा हो गया कॉमन नाउन। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं। तो एक जो इसमें नॉर्मल सी चीज़ें हम लोग मिस्टेक कर देते हैं कि प्रॉपर नाउन को हम लोग जो पहला लेटर होता है वो कैपिटल में ना लिख के स्मॉल में लिख देते हैं, तो वो हमारी मिस्टेक हो जाती है। तो ये मैंने यहाँ पे आपका दे रखा है कि नहीं दे रखा है, ठीक। लंदन में यहाँ पे एल स्मॉल है ना, पर नहीं, ऐसे नहीं लिखेंगे, जो फर्स्ट लेटर होगा वो कैपिटल होगा, ठीक है। ऐसे कोई भी चीज़ हो, कोई भी चीज़, अगर न्यूज़पेपर की बात कर ली जाए तो न्यूज़पेपर तो सबके घर आता है, पर न्यूज़पेपर तो एक होना कॉमन बात है। पर अगर मैं बोल दूँ द टाइम्स ऑफ इंडिया, द टाइम्स ऑफ इंडिया, तो न्यूज़पेपर का नाम हो गया ना, अब द टाइम्स ऑफ इंडिया, तो न्यूज़पेपर का नाम हो गया, तो स्पेसिफिक हो गया। इसलिए जो द टाइम्स ऑफ इंडिया, ये क्या हो गया, हमारा प्रॉपर नाउन हो गया। कोई दिक्कत नहीं। कोई भी बैंक आ जाए, बैंक तो भाई बहुत सारी होती है, पर अगर कोई स्पेसिफिक बैंक आ जाए, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया आ जाए, बैंक ऑफ बड़ौदा आ जाए, ठीक, तो वो भी हमारा प्रॉपर नाउन होता है। यहाँ तक किसी को कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए, ठीक है। चलिए, तो इसी बात पे हम लोग अपना पढ़ते हैं नेक्स्ट नाउन। प्रॉपर नाउन तो सबको समझ में आ गया होगा, अब हम लोग पढ़ते हैं कॉमन नाउन, ठीक। तो कॉमन नाउन की अगर बात की जाए तो कॉमन नाउन क्या होता है, नेम ऑफ अ क्लास ऑफ पर्सन, प्लेस और थिंग, बहुत जनरल नेम्स जो होते हैं, और ये प्रॉपर नाउन की तरह कैपिटलाइज्ड नहीं होते हैं। मतलब प्रॉपर नाउन में जो पहला लेटर होता है वो कैपिटल होता है ना, ठीक, तो इसमें कैपिटल नहीं होता है, ठीक। जैसे यहाँ पे लिख रखा है बॉय हो गया, सिटी हो गया, कार हो गया, हैप्पीनेस हो गया। अब यहाँ पे मैंने एक एग्जांपल दिया है, द डॉग चेस्ड द कैट, ठीक, द डॉग चेस्ड द कैट। अब कौन से कुत्ते ने कौन सी बिल्ली को चेज किया,
ये तो कॉमन सी चीज़ है ना, यहाँ की कोई स्पेसिफिक कुत्ता थोड़ी ना दे रखा है, या स्पेसिफिक बिल्ली का नाम तो नहीं दे रखा है ना। हर दूसरी गली में कैट मिल जाएगी और हर दूसरी गली में आपको कुत्ता भी मिल जाएगा, डॉग भी मिल जाएगा, कोई बड़ी बात नहीं है, ठीक। पर अगर मैं बोल दूं, अगर इस कुत्ते का नाम मैं रख दूं, अगर मैं इसका नाम रख दूं ब्रूनो, अगर मैं इसका नाम रख दूं ब्रूनो और इस कैट का नाम रख दूं जिमी, अगर इस कैट का नाम रख दूं मैं जिमी, तो क्या ये कैट और डॉग कॉमन नाउन रहेंगे? नहीं रहेंगे। क्यों नहीं रहेंगे? क्योंकि अब इस डॉग का भी नाम हमने रख दिया और इस कैट का भी नाम हमने रख दिया है, ठीक। तो प्रॉपर नाउन हमारा क्या होगा? ब्रूनो हमारा प्रॉपर नाउन हो गया और जिमी हमारा प्रॉपर नाउन हो गया, और ये जो कैट और डॉग है ये हमारे कॉमन नाउन ही रहेंगे, ठीक। अब यहाँ पे सिटी है जैसे, तो सिटी तो बहुत सारी हैं, पर अगर यहाँ पे हम लोग दिल्ली लिख दें, अगर यहाँ दिल्ली लिख देते हैं, अगर यहाँ दिल्ली लिख देते हैं, तो ये क्या कॉमन नाउन रहा? कॉमन नाउन नहीं है फिर ये, ठीक है, फिर ये कॉमन नाउन नहीं है, फिर ये हो गया प्रॉपर नाउन, ठीक। अगर यहाँ कार है, तो कार तो बहुत सारी होती हैं, पर अगर मैं यहाँ लिख दूँ टाटा की कार, टाटा कार, ठीक, तो क्या ये कॉमन नाउन है? नहीं कॉमन नाउन। तो कॉमन नाउन बस और प्रॉपर नाउन में बस ये डिफरेंस रहता है कि किसी भी चीज़ का स्पेसिफिक नाम अगर रख दो तो वो प्रॉपर नाउन हो जाता है, और किसी भी चीज़ में अगर प्रॉपर नाम नहीं है, सिर्फ कॉमन चीज़ें किससे उसको बुलाया जा रहा है, तो वो तुम्हारा कॉमन नाउन हो गया, ठीक। तो कॉमन नाउन में किसी को कोई प्रॉब्लम होनी नहीं चाहिए, ठीक है। इसके साथ पढ़ते हैं हम लोग अपना अगला एब्स्ट्रैक्ट नाउन। इसके साथ हम लोग जो पढ़ेंगे वो होगा हमारा एब्स्ट्रैक्ट नाउन। चलिए, तो एब्स्ट्रैक्ट नाउन क्या है? इट रेफर्स टू एन आइडिया, क्वालिटी, स्टेट और इमोशन। इट हैज़ नो फिजिकल एक्सिस्टेंस एंड कैन नॉट बी टच्ड, इट कैन बी ओनली फेल्ट। तो सीधी सी बात है, एब्स्ट्रैक्ट नाउन मैंने आपको अभी ऊपर पढ़ाया था कि एब्स्ट्रैक्ट नाउन वही होता है ना, एब्स्ट्रैक्ट नाउन वही तो होता है जिसमें जो भी चीज़ें होंगी, जितनी भी चीज़ें होंगी, हम लोग उसको सिर्फ फील कर पाएंगे, उसको छू नहीं पाएंगे। भाई लव है, अगर हम लोग बात लव की करते हैं, तो लव को क्या आप पकड़ लोगे या उसको छू लोगे? छूओगे तो नहीं ना, बस उसको इमोशन कर पाओ, इमोशनली उसको बस समझ पाओगे ना, सेंस कर पाओगे ना बस उसको कि हाँ वो लव करता है, ठीक। किसी का लव आप छू तो नहीं पाओगे, किसी की ऑनेस्टी, ईमानदारी अगर है तो उसको आप छू तो नहीं पाओगे, किसी की ब्यूटी है उसको भी नहीं छू पाओगे, उसको बस देख पाओगे आप, है ना। एंगर भी किसी का नहीं देख पाओगे। तो जो चीज़ें हम लोग, जितने भी इमोशंस होते हैं हमारे, जितने भी आइडियाज़ होते हैं, ठीक, वो सब चीज़ें, और भी आप अगर इसमें जोड़ना चाहो तो काफ़ी सारी चीज़ें ऐड कर सकते हो, जैसे काइंडनेस दे रखा है, हेट्रेड दे रखा है, गुडनेस दे रखा है, करेज हो गया, ठीक, करेज ऐड कर लो, करेज आ गया, ठीक, करेज आ गया। और जैसे एक आध चीज़ें और ले लो, सिंपैथी हो गया, ठीक, सिंपैथी हो गया, ठीक। ये तो बस आपको डेफिनेशन में बता रहा हूँ कि हाँ एब्स्ट्रैक्ट नाउन, प्रॉपर नाउन, कॉमन नाउन होता क्या है, ठीक। यहाँ तक किसी कोई प्रॉब्लम नहीं। चलिए, अब इसमें इसके आगे चलो, पहले हम लोग ये जितनी डेफिनेशन है, जितने हमारे टाइप्स ऑफ नाउन है, पहले इसको ख़त्म करते हैं, फिर उसके आगे देखते हैं कि आपको एक्स्ट्रा पढ़ाने की क्या नीड है, ठीक है। अब बात आती है कलेक्टिव नाउन। कलेक्टिव नाउन जो हमारा आ जाता है, इट रेफर्स टू अ ग्रुप ऑफ पर्सन्स, एनिमल्स एंड थिंग्स, ठीक। ये क्या करता है? पर्सन्स के ग्रुप को, एनिमल्स के ग्रुप को, और थिंग्स मतलब जो नॉन लिविंग थिंग्स हो गई, उनके ग्रुप को डिस्क्राइब करता है, ठीक। अगर पर्सन में हम लोग बात करते हैं तो टीम जो होती है, वो लिविंग थिंग्स की होती है, लोगों की होती है ना। तो किसकी होती है टीम? प्लेयर्स की होती है ना, प्लेयर्स की होती है। फैमिली मेंबर्स, जो घर के मेंबर्स होते हैं उनकी फैमिली होती है, घर के मेंबर्स को जोड़ के तो फैमिली बनती है, लोगों को जोड़ के। क्लास, द क्लास ऑफ स्टूडेंट्स, टीम ऑफ प्लेयर्स, द क्लास ऑफ स्टूडेंट्स। तो बहुत सारे स्टूडेंट्स जब मिलते हैं, तब जो उन लोग का ग्रुप इकट्ठा होगा, तब वो क्लास कहलाया जाएगा ना। एनिमल्स की अगर बात की जाए तो फ्लॉक होता है, हर्ड होता है, प्राइड होता है। प्राइड क्या होता है? प्राइड ऑफ लायंस, प्राइड ऑफ लायंस, ठीक। हर्ड ऑफ शीप्स, ठीक। अब अदर जो नॉन लिविंग थिंग्स होते हैं, बुके, बुके किसको बोलते हैं?
फ्लावर्स का जो गुच्छा होता है उनको हम लोग बुके बोलते हैं कि नहीं बोलते हैं? ठीक, फ्लावर्स का जो गुच्छा होता है उनको बुके बोलते हैं। बाद बाकी इसकी जितनी और भी जैसे ग्रुप होते हैं उनको मैं ऐड करवा दूंगा, इसी पीडीएफ में करा दूंगा, या तो ग्रुप में मैं एक्स्ट्रा पीडीएफ एक डाल दूंगा, तो उसमें जितनी भी इसमें और चीज़ें ऐड हो सकती हैं, बहुत सारी होती है भाई। अगर पीपल्स की बात की जाए तो बहुत सारी आप चीज़ें ऐड कर सकते हो। चलो अगर करना भी है आपको तो आप कर लो। एक स्लाइड में मैं लिखवा देता हूँ, ठीक है? तो आप इसमें नोट डाउन करेंगे। चलिए, बोर्ड, कलर कोई अच्छा सा ले लेते हैं, वेट, येलो ले लेते हैं। बोर्ड, ठीक। राइटिंग का थोड़ा इशू आ रहा है बस, क्योंकि इसमें अभी थोड़ी, ठीक। बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स, जो डायरेक्टर्स होते हैं उनका बोर्ड होता है, ठीक। और या ऑफिस में जो लोग होते हैं उनका बोर्ड होता है, ठीक। बोर्ड हो गया। अब क्रू, क्रू किस में होते हैं? क्रू मेंबर्स होते हैं ना, फ्लाइट पे, है ना, बहुत सारे जब लोग होते हैं उन्हीं को तो क्रू बोलते हैं, ठीक। अब द गैलेक्सी ऑफ स्टार्स, ठीक। गैलेक्सी किसको बोलते हैं? स्टार्स को, ठीक है। सर्कल, सर्कल ऑफ फ्रेंड्स, ठीक है। गैंग, ठीक। गैंग है किसकी? थीव्स की। जब बहुत सारे गुंडे मिल जाते हैं तो उनकी क्या होती है? गैंग होती है ना। ठीक। अब एक आध चीज़ें और लिख लेते हैं। द ब्रूड ऑफ हेंस, ब्रूड अगर बात की जाए, ब्रूड, ब्रूड किसका होता है? हेंस का। कोई दिक्कत? कोई दिक्कत नहीं। अब अगर बात की जाए कंपनी, इतना ही, अभी तो इतना ही याद आ रहा है। फ्लॉक ऑफ टर्कीज कर लो, फ्लॉक ऑफ टर्कीज, ठीक। फ्लॉक ऑफ टर्कीज। चलिए, अभी आप इतने याद रखिएगा, बाद बाकी जितने होंगे वो पीडीएफ में ऐड करवा दूंगा, ठीक है। अब बात आती है हमारे मटेरियल नाउन की, कि कोई भी अगर चीज़ है, कोई भी सब्सटेंस है, वो किस चीज़ से बना हुआ है, ठीक है, वो हमारा आ जाएगा मटेरियल नाउन में। समझ रहे हो ना? कोई भी हमारी चीज़ है वो अगर किस चीज़ की बनी हुई, कोई भी नॉन लिविंग थिंग हो गई, लिविंग थिंग हो गई, वो किस चीज़ की बनी हुई है, वो हमारा आ गया मटेरियल में। जैसे कि गोल्ड, भाई आपकी जो चेन इन होती है, या फिर कोई भी बार हो गया भाई, बिस्किट बार, वो अगर जिस मटेरियल का वो बना होगा, आपकी मान लो आपने रिंग पहन रखी होगी, वो कौन से मटेरियल का बना होगा? तो गोल्ड का बना होगा या तो सिल्वर का बना होगा। आप जिस चेयर पे बैठते हो, ठीक है, वो किस चीज़ की बनी है? प्लास्टिक की बनी हुई है। तो हम लोग ये सब चीज़ें तो मटेरियल तो बहुत ईजिली जान लेंगे ना हम लोग, वो सब चीज़ें तो हम ईजिली जान लेंगे कि हम लोग वाटरी सब्सटेंस कौन सा होता है, और भी काफ़ी सारी चीज़ें, ठीक है। चलिए, अब अगर बात करते हैं फंक्शन की, कि नाउन की जो फंक्शन होती हैं वो क्या होती है, तो इट एक्ट एज सब्जेक्ट एंड ऑब्जेक्ट। वो मैंने देखो आपको स्टार्टिंग में बताया था कि जो हमारा ये होता है नाउन होता है, ये क्या करता है? किसी भी सेंटेंस में या तो सब्जेक्ट का काम करेगा या तो ऑब्जेक्ट का काम करेगा, या तो सब्जेक्ट का काम करेगा या तो ऑब्जेक्ट का काम करेगा। तो अगर मैं बात करता हूं, राम हैज़ अ कार, राम हैज़ अ कार,
तो अगर मैं बात करता हूँ राम की, तो राम किसी का नाम है तो ये हमारा प्रॉपर नाउन हो गया। अगर मैं बात करता हूँ कार की, तो ये हमारा कार, तो मैंने क्या बताया था, कार अगर स्पेसिफिक कार तो है नहीं, कार तो भाई बहुत सारी होती हैं, ठीक, तो ये हमारा कॉमन नाउन हो गया। तो ये सेंटेंस में दो नाउन मिले कि नहीं मिले? ऐसे कोई भी नाउन, कोई भी सेंटेंस होगा उसमें आपको नाउन जरूर मिलेगा, ठीक है। अब एक चीज़ हमेशा समझना कि अगर कोई भी सेंटेंस होगा, आप अगर आपको उसमें जानना है कि नाउन कहाँ है, तो जो भी नाउन होगा वो हमेशा प्रीपोजिशन के बाद मिलेगा। अब देखो राम, एक मिनट इसको पहले रब कर देता हूं मैं, वेट। राम sits on a chair, on a chair। तो अगर बात की जाए राम की, तो राम तो हमारा एज यूजुअल प्रॉपर नाउन हो गया, ठीक। सिट्स हमारा वर्ब हो गया, ठीक। ऑन हमारा प्रीपोजिशन हो गया, ऑन हमारा प्रीपोजिशन हो गया, ए हमारा हमारा आर्टिकल हो गया, और चेयर हमारा फिर से कॉमन नाउन हो गया। कॉमन नाउन क्या? मटेरियल नाउन हो गया ना, हमारा मटेरियल नाउन हो गया, ठीक। तो ऑन हमारा जब प्रीपोजिशन है, और ये तो हमें पता है कोई भी नाउन होगा उससे पहले आर्टिकल आता ही है, ठीक। तो आर्टिकल, फिर आर्टिकल से पहले प्रीपोजिशन, तो प्रीपोजिशन के बाद में ही तो आया नाउन, प्रीपोजिशन के बाद में ही तो आया नाउन, ठीक। तो ये वाला बात भी हमारे क्लियर हो गया कि जो नाउन होता है वो हमेशा प्रीपोजिशन के बाद आता है। इट इज यूज्ड विद आर्टिकल एंड एडजेक्टिव। तो देखो आर्टिकल दे रखा है कि नहीं दे रखा है? आर्टिकल दे रखा है कि नहीं दे रखा है? आर्टिकल दे रखा है कि नहीं भाई? चेयर हमारा नाउन है, चेयर हमारा नाउन है, उससे पहले क्या दे रखा है? आर्टिकल दे रखा है। तो बस ये वाली बात भी हमारी प्रूव हो गई। अब अगर एडजेक्टिव की बात की जाए तो ये भी मैं आपसे चीज़, एक मिनट इसको बना रहने दो, इसको बना रहने दो। ठीक, इसको बना रहने दो। एक यहाँ पे हम लोग ऐड देते हैं, राम इज अ गुड बॉय। राम इज अ गुड बॉय, राम इज अ गुड बॉय। तो गुड क्या हुआ? एडजेक्टिव हो गया, ये आपका एडजेक्टिव हो गया। और बॉय एज यूजुअल, बॉयज क्या हो गया? कॉमन नाउन। कॉमन नाउन हो गया कि नहीं हो गया? ठीक है, तो यहाँ तक किसी को कोई प्रॉब्लम होनी नहीं चाहिए, बहुत ही ईजी तरीके से, क्योंकि मैंने आपको इसमें एक्सप्लेन कर दिया है। ठीक, अब इसी के आगे हम लोग पढ़ते हैं अपने कुछ नाउन सफिक्स कि नाउन को हम और तरीके से कैसे, पर इससे पहले हम कुछ एक ऐसी स्लाइड है, मैंने कल आपको शायद पढ़ाया भी था, शायद क्या कल पढ़ाया ही था, उससे पहले हम एक चीज़ ऐड करेंगे। क्या ऐड करेंगे? कि नाउन को पहचानने का और क्या तरीका है। नाउन को पहचानने का ये तरीका है, जब आपको जब आपको व्हाट, हु या हुम का जवाब मिल जाए तो वो हमारा नाउन या प्रोनाउन होता है। ठीक है, जब आपको, जहां पे आपको व्हाट, हु या हुम का जवाब मिल जाए वो आपका नाउन होता है। नाउन या प्रोनाउन भी कह सकते हो, प्रोनाउन भी होता है। ठीक, अगर ही शी इट दे रखा है तो वो प्रोनाउन होगा ना, फिर नाउन कहाँ से हो जाएगा। ठीक, चलो इसको पढ़ते हैं एक कॉन्सेप्ट के साथ। अगर मैं बात करता हूँ रोहन हैज़ क्यूट आईज, रोहन हैज़ क्यूट आईज। तो अगर मैं रोहन की जगह, अगर मुझे यहाँ पता लगाना है कि इसमें से नाउन कौन सा है, तो हम लोग अगर यहाँ लगा देंगे हु। अगर मैं रोहन की जगह हु लगा दूँ, भाई हैज़ की जगह हु थोड़ी लगा दोगे। रोहन हु क्यूट आईज, कोई सेंटेंस बनेगा? कोई सेंटेंस नहीं बनेगा। ठीक है, तो जहाँ पे हम लोग को लगता है कि कहाँ पे हमें हु, व्हाट और या हुम लगाना चाहिए, ठीक, तो हु अगर यहाँ पे लगा देंगे तो हु का आंसर हमें क्या मिल रहा है? हु हैज़ क्यूट आईज।
रोहन हैज़ क्यूट आइज, हु हैज़ क्यूट आइज, रोहन हैज़ क्यूट आइज। तो यहीं से हमें पता चल जाता है कि रोहन जो है ये हमारा नाउन है। कौन सा नाउन है भाई, स्पेसिफिक है, नाम दे रखा है, तो ये हमारा प्रॉपर नाउन है। ठीक, और इसी की जगह अगर हम लोग व्हाट की बात करते हैं, अगर हम लोग बात करते हैं व्हाट वाला एग्जाम्पल की, तो व्हाट वाला एग्जाम्पल की देख लो कि व्हाट की जगह अगर एग्जाम्पल लेंगे, राम एट एन एप्पल, राम एट एन एप्पल, राम एट एन एप्पल। तो अगर मैं राम की जगह हु लगा दूं, ठीक, यहां पे मैं हु लगा दूं, हु एट एन एप्पल, राम एट, अब मैं लगा दूं राम एट वॉट, राम एट वॉट, राम एट वॉट, अगर मैं यहां वॉट लगा दूं तो हमें वॉट का जवाब मिल रहा है कि नहीं मिल रहा है, राम एट वॉट, राम एट एन एप्पल। ठीक, ये आ और एन तो इस वजह से लगाते हैं क्योंकि नाउन के साथ आर्टिकल लगता है हमेशा। ठीक है, ये आ एन तो इस वजह से लगाते हैं, तो बेसिक चीज़ है, तो आप लोग को ईजिली पता होनी चाहिए, ये सब तो बेसिक चीज़ें होती हैं, पता ही होनी चाहिए आपको। तो जहाँ पे हमें व्हाट, हु या हुम का जवाब मिल जाए वो हमारा नाउन होता है, नाउन या प्रोनाउन होता है। ठीक है, अब ये नाउन के हमारे कुछ सफिक्स हैं जिसको हम देखेंगे किसी भी वर्ड में, तो हमें क्या होगा, पता चल जाएगा कि ये नाउन है। ठीक, मतलब किसी भी सेंटेंस में अगर आपको पता लगाना है कि ये नाउन कौन सा है, मतलब कौन सा क्या, ये नाउन है या नहीं है, तो आप इससे इसी से पता लगा सकते हैं। ठीक है, कोई दिक्कत, कोई दिक्कत नहीं। तो जहाँ पे आपको नेस दिख जाए, किसी भी वर्ड के लास्ट में आपको नेस दिख जाए, काइंडनेस है तो काइंडनेस में दिख रहा है आपको, वेट, हाँ ठीक, तो दिख रहा है, हैप्पीनेस में नेस है। ठीक है, अब यहाँ पे आप इलनेस भी लिख सकते हो, इलनेस हो गया। ठीक है, जन और सन हो गया, एग्जामिनेशन हो गया, कम्प्लेक्सेशन हो गया, एंस आ जाए जहाँ पे एंस आ जाए, एक्सपीरियंस हो गया, एलियांस हो गया, हुड हो गया, चाइल्डहुड, किसी भी सेंटेंस में ऐसे चाइल्डहुड हो गया, ब्रदरहुड हो गया, सिस्टरहुड हो गया। ठीक, मेंट हो गया, पार्लियामेंट नाउन है, इम्प्रूवमेंट नाउन है, डोम हो गया, फ्रीडम, किंगडम। तो फ्रीडम अगर बात की जाए तो फ्रीडम कौन सा नाउन है, बताएगा कोई, फ्रीडम कौन सा नाउन है भाई, फ्रीडम किसी की आज़ादी हम देख सकते हैं ना, उसको छू तो नहीं सकते हो ना, तो ये हमारी एब्स्ट्रैक्ट नाउन हो गई। ठीक है, इटी आ जाए, इस्ट आ जाए, इनमिटी, दुश्मनी, किसी से दुश्मनी तुम देख सकते हो ना, महसूस कर सकते हो ना, पर उसको छू तो नहीं सकते, तो ये भी एब्स्ट्रैक्ट नाउन है। ठीक, फेमिनिस्ट, शिप, फ्रेंडशिप, मेंबरशिप, तो ये सब चीज़ें हमारी, अगर किसी भी सेंटेंस के आप आखिरी में ये सब चीज़ें देखना, ये सब चीज़ें, इट मीन्स वो नाउन है। यहाँ तक किसी कोई दिक्कत, कोई दिक्कत नहीं। चलिए, अब बात आती है काउंटेबल वर्सेस अनकाउंटेबल नाउन की, काउंटेबल वर्सेस अनकाउंटेबल नाउन की। बहुत देर से वाइट कलर से पढ़ा रहे हैं, अब इससे पढ़ेंगे। ठीक, काउंटेबल वर्सेस अनकाउंटेबल नाउन की। तो काउंटेबल की अगर हम लोग बात करते हैं तो काउंटेबल नाउन वो नाउन होते हैं जिनको हम लोग काउंट कर सकते हैं, ये तो पता ही है, नॉर्मल सी बात है, सबको पता होता है। ठीक, और अनकाउंटेबल नाउन वो नाउन होते हैं जिनको हम लोग काउंट नहीं कर सकते, जिनको हम लोग, लिख लो यहाँ पे, दैट कैन बी, दैट कैन बी काउंट। ठीक, और इसमें अनकाउंटेबल में बात की जाए, दैट कैन नॉट बी काउंट। बच्चों 1 मिनट रुकना बस।
सो सॉरी गाइज, चलो आगे शुरू करते हैं। तो काउंटेबल का बहुत सिंपल कॉन्सेप्ट है ना भाई, बुक्स है आप उसको देख के गिन सकते हो ना कि हाँ ये इतनी सारी बुक्स रखी हुई मेरे पास, 1 रखी है, 2 रखी है, 3 रखी है। बिल्ली है, बिल्ली को भी गिन सकते हो, ठीक है। कोई भी चीज़ होगी, पेन है आप पेन को भी गिन सकते हो, ठीक है। कार है उसको भी आप गिन सकते हो, ठीक। अब बात करते हैं वाटर की, राइस की, एडवाइस की और फर्नीचर की। तो इन सब चीज़ों को तो आप नहीं बोल सकते, आप ये तो नहीं बोल सकते हो मेरे पास दो वाटर है, मेरे पास 2 चावल हैं। हाँ, चावल को आप गिन तो सकते हो, बोल सकते हो कि हाँ चावल हैं, 1 है, 2 है, पर बहुत सारे अगर चावल रख देंगे आपके सामने तो उसको गिनने थोड़ी ना लगोगे बैठ के। मानते हो कि नहीं मानते हो? तो यही है, फर्नीचर है, ठीक। फर्नीचर हो गया, इसको भी आप नहीं गिन सकते हो, ठीक। क्योंकि ये फर्नीचर किसको बोला जाता है? फर्नीचर बोला जाता है जब बहुत सारे आपके पास चीज़ें होती हैं। कौन सी वाली? घर की जितनी चीज़ें होती हैं बैठने उठने वाली, उन सब चीज़ों को जब इकट्ठे करते हैं तो उन सब का जो ग्रुप होता है उनको हम लोग फर्नीचर बोलते हैं, ठीक। यहाँ तक कोई दिक्कत? कोई दिक्कत नहीं। तो अगर आपको बोलना है आई हैव वाटर, आई हैव वाटर थोड़ी ना बोल दो, आई हैव सम वाटर, ठीक। तो उसके लिए कुछ चीज़ें हमारी यूज़ होती है, सम होता है, लिटिल होता है, मच होता है, मैनी होता है। तो इन सब चीज़ों को लिए हम लोग को ये सब पहले वर्ड लगाना पड़ता है इसके, ठीक है। कोई दिक्कत? कोई दिक्कत नहीं। चलिए, तो काउंटेबल और अनकाउंटेबल का बहुत सिंपल सा सीन है। अब आता है हमारा नाउन प्लूरल्स, कि नाउन के कुछ ऐसी चीज़ें होती हैं जो प्लूरल हम लोग बनाते हैं। तो कैसे बनाते हैं? तो सिंपल सा है, जो नॉर्मल चीज़ें वो तो सबको पता होते हैं। कैट हो गया, कैट का कैट्स हो जाता है, बस का बसेज हो जाता है, बेबी का बेबीज होता है, लीफ का लीव्स हो जाता है, ठीक। तो ये तो सबको पता है। मानते हो कि नहीं मानते हो? ये तो सबको पता है। पर इसके अलावा जो चीज़ें होती हैं, इसके अलावा जो चीज़ें होती हैं वो क्या होती हैं? इर्रेगुलर होती है। तो रेगुलर चीज़ें तो सबको पता होती है। इर्रेगुलर, मैन का मेंस थोड़ी ना कर दोगे, मैन कर दोगे। चाइल्ड का चाइल्ड्स थोड़ी ना कर दोगे, चिल्ड्रन कर दोगे। माउस का माउसेज नहीं कर दोगे, माइस कर दोगे। ये सब इसके प्लूरल फॉर्म है। इधर वाले सब प्लूरल फॉर्म है, इधर वाले सब प्लूरल फॉर्म है, ठीक। फूट का फीट कर दोगे, ऑक्स का ऑक्सन कर दोगे, ठीक। तो ये सब कोई दिक्कत? कोई दिक्कत नहीं। अब काउंटेबल अनकाउंटेबल में कुछ चीज़ें हैं जो आपको मैंने ऊपर बताना नहीं चाहा, वो ये होगा। कुछ चीज़ें होती हैं हमारे नॉन काउंटेबल, वो होती है हमारी नॉन काउंटेबल। तो नॉन काउंटेबल क्या होता है बताओ? नॉन काउंटेबल वो होते हैं जो गिने तो जा सकते हैं पर इनकी कोई यूनिट नहीं होती है। जो कि हमारे गिने तो जा सकते हैं पर उनकी कोई भी यूनिट नहीं होती है, समझे? जो गिने तो जा सकते हैं पर वो उनकी कोई भी यूनिट नहीं होती है। तो वो हमारे, ये वैसे एग्जाम में आता नहीं है पर एक बेसिक कॉन्सेप्ट के हिसाब से मैं आपको बता देता हूँ कि नॉन काउंटेबल वो होते हैं जिनकी यूनिट होती है पर वो गिने जा सकते हैं पर उनकी यूनिट नहीं होती है, ठीक है। चलिए, तो ये रेगुलर और इरेगुलर का तो पता चल ही गया ना कि नाउन प्लूरल जो होते हैं भाई रेगुलर तरीके से तो इस तरीके से बनते हैं और जो इरेगुलर होते हैं वो ऐसे होते हैं। तो नॉर्मल तो चलो समझ में आ रहा है, सबको समझ में आ जाता है, इतना इजी होता है। कोई भी चीज़ है, लीफ हो गया, लीफ का लीव्स हो गया, पेन का पेन्स हो गया, ये सब बहुत इजी चीज़ें हैं, ठीक। पर इरेगुलर ये सब चीज़ें होती हैं, ठीक। कोई दिक्कत? कोई दिक्कत नहीं। अब यहाँ से हमारे कुछ रूल्स स्टार्ट हो जाते हैं, यहाँ से कुछ हमारे रूल्स स्टार्ट हो जाते हैं जिनको हम लोग पढ़ेंगे अब। तो रूल नंबर 1 की अगर बात की जाए तो कुछ ऐसे हमारे अनकाउंटेबल नाउन होते हैं जो हमेशा सिंगुलर होते हैं, जो हमेशा सिंगुलर होते हैं, समझ रहे हो?
सर्टेन अनकाउंटेबल नाउन्स आर ऑलवेज सिंगुलर, हैंस दे टेक सिंगुलर वर्ब। भाई ये सिंगुलर होते हैं तो जाहिर सी बात है ना, अगर नाउन सिंगुलर है तो वर्ब भी सिंगुलर ही होगा। तो लगेज का हम लोग लगेजेस नहीं लिख सकते हैं, फर्नीचर का फर्नीचर्स नहीं लिख सकते हैं, सीनरी का सीनरीज नहीं लिख सकते हैं, एविडेंस का एविडेंसेस नहीं लिख सकते हैं। ठीक, तो ये सब छोटी छोटी चीज़ें हैं, ये समझ रहे हो ना। तो बस इतनी चीज़ें आपको याद रखनी है कि ये कुछ ऐसे हमारे नाउन हैं जो दिखने में तो हमें लगते हैं कि प्लूरल हैं, पर प्लूरल नहीं होते हैं। ठीक, इसको सिंगुलर ही हम लोग काउंट करते हैं। अनकाउंटेबल नाउन्स होते हैं, इनको हम लोग सिंगुलर ही काउंट करेंगे। ठीक, और इसके साथ सिंगुलर वर्ब भी आएगी। ठीक, ये हम लोग सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट जब पढ़ेंगे उसमें बहुत ईजिली हम लोग देख लेंगे, उसमें अलग से इसका रूल होता है एक। ठीक, तो उसमें आपको और अच्छे से समझ में आ जाएगा। यहाँ तक किसी को कोई दिक्कत नहीं। चलिए, तो रूल 2 की अगर बात की जाए तो इसमें मैंने अगर बात की जाए ना तो इसमें मैंने आपको बस इतना ही मटेरियल प्रोवाइड किया है जितना आपको ज़रूरी है, और फालतू का इसमें मटेरियल भरा भी नहीं है मैंने। ठीक है, इतना आप अगर पढ़ लोगे तो आपके डिफेंस एग्ज़ाम के लिए इनफ है, इनफ, मोर देन इनफ है। ठीक है, इसके बाहर से आना ही नहीं है कुछ इन सब चीज़ों के बाहर। ठीक, अब कुछ हमारे ऐसे नाउन्स होते हैं जो प्लूरल फॉर्म में तो होते हैं पर उसको हम प्लूरल ही यूज़ करते हैं, मतलब चीज़ एक ही होती है पर उनको हम लोग प्लूरल लिखते हैं। ट्राउज़र जैसे आप लोग पैंट्स पहनते हो, वो दो पैंट थोड़ी ना पहनते तो एक ही पैंट हो ना, तो ट्राउज़र्स होते हैं वो। सीज़र जैसा आप लोग बोल देते हो कि सीज़र, होती तो एक ही सीज़र है पर उसको हम लोग प्लूरल पढ़ते हैं, सीज़र्स होता है। बाइनोक्यूलर्स हो गया, टाइडिंग्स हो गया, शैम्बल्स हो गया, स्पेक्टेकल्स हो गया, स्पेक्ट्स जो आप बोलते हो, स्पेक्ट्स चश्मा जो लगाते हो वो एक ही पहनते हो पर उसको हम लोग स्पेक्टेकल्स पढ़ते हैं। ठीक है, प्लूरल फॉर्म होती है वो। आर्म्स हो गया, वर्मिन हो गया, टोंग्स हो गया, पोल्ट्री हो गया, कैटल हो गया, फायर वर्क्स हो गया, रिमेन्स हो गया, सेविंग्स हो गया, गुड्स हो गया, गॉगल्स हो गया, शॉर्ट्स हो गया, पैंट्स हो गया, क्लर्जी हो गया, कैवेलरी हो गया, इन्फेंट्री हो गया और जेंट्री हो गया। तो ये सब चीज़ें हमेशा प्लूरल फॉर्म में होती हैं। समझ रहे हो ना। और इनके साथ हमेशा प्लूरल वर्ब भी आती है, इनके साथ हमेशा प्लूरल वर्ब भी, वर्ब प्लूरल। ठीक है, वर्ब प्लूरल। तो यहाँ तक किसी को कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। चलिए, अब अगर रूल 3 की हम लोग बात करते हैं तो रूल 3 हमारा आ जाता है, सम नाउन आर सिंगुलर एज वेल एज प्लूरल। ठीक, कुछ ऐसे हमारे नाउन हैं जो सिंगुलर भी होते हैं और साथ ही साथ प्लूरल भी होते हैं। ठीक है, तो अगर बात की जाए तो देख लो, ज्यूरी हो गया, टीम हो गया, काउंसिल हो गया, ऑडियंस हो गया, कमेटी हो गया, वेजेस हो गया, मैथमेटिक्स हो गया, पॉलिटिक्स हो गया, स्टैटिस्टिक्स हो गया, पुलिस हो गया, बेंच हो गया, पैनल हो गया, सिविक्स हो गया। ये सब चीज़ें हमारी सिंगुलर भी होती हैं और प्लूरल भी होते हैं। उसके मैंने कुछ एग्जांपल्स आपको दे रखे हैं। टीम की अगर बात की जाए, द टीम इज़ विनिंग द मैच, द टीम इज़ विनिंग द मैच। भाई मैच अगर जीत रही है टीम, यहाँ पे अगर बात की जाए तो वर्ब अगर सिंगुलर दे रखी है, वर्ब हमारी सिंगुलर दे रखी है, इट मीन्स कि यहाँ पे जो टीम जो नाउन यूज़ हो रहा है, ठीक, वो हमारा सिंगुलर ही होगा। ऐसा तो नहीं है कि प्लूरल नाउन के साथ सिंगुलर वर्ब यूज़ कर दिया, ऐसा तो नहीं है। ठीक, इसलिए यहाँ पे सिंगुलर फॉर्म में यूज़ हुआ है। और क्या मतलब निकाल रहा है, द टीम इज़ विनिंग द मैच। अगर मैच जीतेगी कोई भी टीम तो किस मैच का एक बंदा, टीम का एक बंदा तो जीतेगा नहीं, पूरी टीम जीतेगी ना। ठीक, तो इस वजह से टीम इज़ विनिंग, इसलिए एक ग्रुप की बात हो रही है तो इसलिए यहाँ पे इज़ लगा है, इसलिए सिंगुलर फॉर्म में आई है। द टीम आर आर्ग्यूइंग अमंग देमसेल्फ। अब आर्ग्यू कर रहे हैं लोग, आपस में आर्ग्यू कर रहे हैं, तो कोई एक बंदा खुद से ही तो आर्ग्यू कर नहीं लेगा। और यहाँ से भी हमें पता चल रहा है भाई वर्ब हमारा प्लूरल लगा है, यहाँ पे वर्ब हमारा प्लूरल लगा, तो इट मीन्स जाहिर सी बात है कि जो हमारा सब्जेक्ट होगा, जो नाउन होगा, वो भी हमारा प्लूरल होगा। यहाँ पे प्लूरल फॉर्म में बात हो रही होगी। ठीक, तो आर्ग्यू अगर करेगा तो खुद से थोड़ी ना कर लेगा, एक इंसान एक खुद से ही थोड़ी ना कर लेगा, बहुत सारे लोगों के बीच में करेगा ना। तो जो टीम है यहाँ पे प्लूरल फॉर्म में आई है। ठीक, अब पॉलिटिक्स की अगर यहाँ बात की जाए, पॉलिटिक्स इज अ कॉम्प्लिकेटेड फील्ड। अब यहाँ पे नेता नगरी की बात हो रही है। अब यहाँ नेता नगरी की बात हो रही है। पॉलिटिक्स इज अ कॉम्प्लिकेटेड फील्ड। अच्छा सॉरी, यहाँ पे सब्जेक्ट की बात हो रही है, यहाँ सब्जेक्ट की बात कर रहे हैं। तो जो पॉलिटिक्स है हमारा,
सब्जेक्ट पॉलिटिक्स की किताब अगर लेते हो तो वो सिंगुलर सब्जेक्ट हो गया ना, मैथमेटिक्स हो गया, सिविक्स हो गया, तो ये सब तो सिंगुलर सब्जेक्ट है ना। पर अगर पॉलिटिक्स की बात करते हैं दूसरी जगह, तो पॉलिटिक्स आर अफेक्टिंग देयर डिसीजन, ठीक। तो यहाँ एक्टिविटीज़ वाली जो पॉलिटिक्स है उनकी बात हो रही है, नेता नगरी वाली बात की, ठीक है। चलिए, तो ये कुछ वर्ड्स है, ये आपको याद रखना है। ये ऐसे वर्ड्स होते हैं जो सिंगुलर भी होते हैं और प्लूरल भी होते हैं, ठीक। यहाँ तक किसी को कोई दिक्कत होनी नहीं चाहिए। अब ये हमारे कुछ कंपाउंड नाउन्स आ गए, कंपाउंड नाउन आ गए हमारे, कंपाउंड नाउन, ठीक है। कंपाउंड नाउन इज अ नाउन विच इज मेड ऑफ 2 और मोर वर्ड। मतलब ये एक होता सिंगल नाउन ही है, होता ये सिंगल नाउन ही है, पर क्या होता है कि ये 2 या 2 से ज़्यादा वर्ड से मिलके बना होता है, ठीक। तब जाके ये कंपाउंड नाउन बनता है। इसके साथ हमें क्या करना पड़ेगा, SES IES टाइप के रूट वर्ड यूज करने पड़ते हैं इसको प्लूरल, सिंगुलर से प्लूरल बनाने के लिए, ठीक है। तो मैंने एग्जांपल्स दे रखे हैं, इसके बाहर से तो आना ही नहीं है कुछ, डोंट वरी। सन इन लॉ, तो सन इन लॉ ना करके सन्स, जो सन होगा ना नाउन में ही तो लगाओगे सन्स इन लॉ। ब्रदर इन लॉ, ब्रदर्स इन लॉ, ठीक। ब्रदर नाउन में तो लगाओगे ब्रदर्स इन लॉ। कमांडर इन चीफ, कमांडर्स इन चीफ। पासर बाय, पासर्स बाय। ऑन लुकर्स या लुकर्स ऑन, ठीक। मेड सर्वेंट, मेड सर्वेंट्स, ठीक। ब्रेक इन, ब्रेक इन्स। लॉगर हेड, लॉगर हेड्स, ठीक। स्पूनफुल, स्पूनफुल्स। गर्ल स्टूडेंट, गर्ल स्टूडेंट्स। मैन एथलीट, मैन एथलीट्स, ठीक। इसमें देखो दोनों चीज़ चेंज हो गई, मैन और एथलीट्स भी चेंज हुआ है। मैन का मैन हो गया, एथलीट का एथलीट्स हो गया। वेमेन का एथलीट, वेमेन एथलीट्स। मैन सर्वेंट का मैन सर्वेंट्स, ठीक है। तो ये कुछ कंपाउंड नाउन मैंने आपको दे रखे हैं, बहुत ईजिली तरीके से देख लेना है, ठीक। आई डोंट थिंक कि आपको इससे ज़रूरत पड़ेगी। अब एक यहाँ वर्ड आप लोग लिख लीजिए, वेयर अबाउट। कई बार एग्जाम में आ जाता है, एक सेकेंड, कई बार एग्जाम में आ जाता है वेयर अबाउट, वेयर अबाउट, पर वेयर अबाउट नहीं होता, ये इनकरेक्ट होता है, ठीक। जो वर्ड होता है वो ये होता है वेयर अबाउट्स, वेयर अबाउट्स मतलब हाल चाल, ठीक है। वेयर अबाउट्स ये सही वर्ड होता है, ठीक। तो वेयर अबाउट और वेयर अबाउट्स में हमेशा आपको कंफ्यूज नहीं होना है, ठीक है। अब यहाँ पे मैंने कुछ प्रैक्टिस के लिए छोटी सी चीज़ डाल दी थी, ताकि अभी तक हम लोगों ने जितना पढ़ा है वो बिल्कुल भी हम लोग का इधर उधर ना हो। तो ये आप हमें कमेंट सेक्शन में बताएंगे कि इसमें आपको इस पूरे सेंटेंस में हमें नाउन बताना है कि इसमें नाउन कौन कौन से हैं, ठीक है। और इसमें इस वाले सेंटेंस में प्रॉपर और कॉमन नाउन, इसमें कि प्रॉपर नाउन कौन सा और कॉमन नाउन कौन सा, और इसमें तूत और वेमेन का प्लूरल बताना है, ठीक है। अब जो हमारी कॉमन मिस्टेक्स होती हैं, वो कॉमन मिस्टेक क्या होती हैं, टू एडवाइसेस नहीं होता है कभी भी, 2 पीसेज ऑफ एडवाइस, 2 पीसेज ऑफ एडवाइस होता है। न्यूयॉर्क में सिर्फ न्यू को कैपिटल नहीं करना है, यॉर्क का भी जो वाई है उसको कैपिटल करना होता है। चाइल्ड का चाइल्ड्स नहीं होगा, चिल्ड्रन होगा, ये इसकी प्लूरल फॉर्म होती है, ये नहीं होती है, ठीक। तो ये अभी तक हमारा नाउन पूरा कंप्लीट नहीं हुआ है, इसके आगे भी हम लोग की क्लास रहेगी, अभी टाइम ज़्यादा हो रहा है, तो इस वजह से एक इसकी क्लास मैं कोशिश करूँगा कि नेक्स्ट क्लास में इसको पूरा ख़त्म कर दूँ, और इसकी जो PDF है वो आपको टेलीग्राम चैनल पे अभी तक की मैं डाल दूँगा। और कोशिश आप ये करिएगा कि इसके क्वेश्चंस करिएगा, बाद बाकी जब नाउन पूरा कंप्लीट हो जाएगा तो इसके मैं क्वेश्चंस आपको करवाऊँगा, ठीक है। तब तक के लिए जय हिंद, मिलते हैं अगले भौकाली कॉन्सेप्ट के साथ।